नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की एक कक्षा पढ़ा रहा हूँ। स्वाध्याय पाठ्यक्रम में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने भगवान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में अनेक स्थानों पर केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात पहुँच करके धर्म का प्रचार प्रसार किया। 5 नाम उनके कैसे पढ़े वो सब हमने समझा था। आज की इस कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ते हैं, पाठ 6 वीर शासन जयंती। आज की इस कक्षा में हम पाठ 6 वीर शासन जयंती पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझें शासन जयंती किसे कहते हैं। जब किन्हीं तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवल ज्ञान के पश्चात जब उनकी प्रथम देशना प्रारंभ होती है, उस प्रथम देशना से उन तीर्थंकर का शासन काल प्रारंभ होता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ के केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जब उनकी दिव्य देशना प्रारंभ हुई, उस दिन से लेकर के जब तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना प्रारंभ नहीं हुई, तब तक भगवान पार्श्वनाथ का शासन चला, उनका शासन कहलाया। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली गणधर के अभाव के कारण से। तब तक भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का ही शासन चल रहा था। जिस दिन दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, उस दिन से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ। उस दिन भगवान महावीर स्वामी के शासन का जन्म हुआ, इसलिए वह कहलाया वीर शासन जयंती। अभी वह वीर शासन भगवान महावीर स्वामी का शासन ही चल रहा है और प्रतिवर्ष हम सभी वीर शासन जयंती मनाते हैं। वीर शासन जयंती कब से मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, वो हम सभी इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। इस बात को हमें और समझना है, आगे जब अगले काल में जब प्रथम तीर्थंकर होंगे और उन प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जब उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ होगी, उस दिन से उन तीर्थंकर का शासन प्रारंभ होगा। तब तक जब तक उनकी दिव्य देशना प्रारंभ नहीं होती है, तब तक भगवान महावीर स्वामी का ही शासन चलेगा। देखें, वीर शासन जयंती के बारे में समझते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा मतलब एकम श्रावण माह की जो पहली तिथि होती है, पहला दिन होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है। युग का प्रारंभ कहो अथवा उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप जो कालों का प्रारंभ है, वो इसी तिथि से होता है। जैन शास्त्रों में काल परिवर्तन बताया गया है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 6 कालों के माध्यम से पूरा एक जो कल्प काल होता है वह 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है। 10 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में प्रत्येक वस्तु, धन, यश, जो आयु है, शरीर की अवगाहना है, ये सब धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है। अवसर्पणी काल में आयु, अवगाहना, सुख सामग्री, भोग विलास, ये सब क्रमशः घटोत्तरी को अर्थात कमी को प्राप्त होते हैं। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं हुंडावसर्पणी। इस अवसर्पणी में भी जो असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के पश्चात एक विशेष काल का प्रकट होता है, काल प्रादुर्भाव होता है, जिसमें विशेष घटनाएं होती है।
जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी तीसरे काल में जन्म लिए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, जबकि 24 तीर्थंकर चौथे काल में ही होते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी की पुत्रियां थीं, जैसे शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान तीर्थंकर के साथ साथ कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे। इस तरह की अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये हुंडाओत्सर्पण काल की विशेष घटनाएं समझनी चाहिए। तो यहाँ जो काल शब्द की बात की गई है, तो इस काल का जो प्रारंभ होता है वो इसी तिथि से होता है। कौन सी तिथि? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष की, उसमें युग की उस काल की समाप्ति होती है। उसके पश्चात जब श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का जो अगला दिन आता है, वहाँ से युग का प्रारंभ कहा जाता है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप में कब हमारा वर्ष, कब हमारा युग समाप्त और प्रारंभ होता है, उसके बारे में समझा। भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक मौन विहार करते हुए राजगृह में आए। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक दिव्य देशना प्रारंभ नहीं हुई। नियमानुसार तो जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ तत्काल तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खीरने लगती है। सभी तीर्थंकरों के साथ में ऐसा ही हुआ, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के साथ में 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरने का प्रसंग प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ गणधर के अभाव में ऐसा नहीं हुआ, अर्थात दिव्य देशना प्रारंभ नहीं हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निमित्त का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं है। निमित्त बहुत बड़ी चीज़ है। गणधर नहीं था, जो इंद्रभूति जो ब्राह्मण थे, वो जो प्रथम गणधर बनने की योग्यता रखने वाले जीव थे, वो उस समय वहाँ समोषण में नहीं थे। इसी कारण से तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई, और जैसे ही वे समोषण में पहुँचे तुरंत दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई। तो इसलिए निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस निमित्त के अभाव के कारण से, उन गणधर की कमी के कारण से भगवान की दिव्य देशना नहीं हो पाई। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्र श्रेष्ठ, विप्र का मतलब ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ था, ऐसा इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति और वायुभूति तथा कौंडेय आदि पंडित इंद्र की प्रेरणा से भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में आए। प्रसंग हम सभी को सुनने को मिलता है कि जब भगवान की दिव्य देशना नहीं हुई तब इंद्र को चिंता हुई। उसने अपने ज्ञान से जाना कि गणधर की कमी है, गणधर कौन बनेगा, यह पहचानने के पश्चात वे इंद्रभूति गौतम के समक्ष गए। वे उस समय अपने 500 शिष्यों के साथ में वहाँ पर बैठे हुए थे। अब सीधे जाकर के तो उन्हें कैसे कहते कि तुम समोषण में चलो, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, वो अपने मत का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब इंद्र ने एक वेश बनाया छोटे से मनुष्य का, और वेश बना करके और उनके समक्ष गया और उनसे 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनके बारे में पूछा। जब उस इंद्रभूति ने इन शब्दों को सुना तो उसके मन में यह विचार आया कि ये शब्द तो मैंने कभी सुने भी नहीं, और यदि मैं ये अभी अपने शिष्यों के सामने ये कह दूँ मुझे ये नहीं आता तो मेरी लज्जा होगी, मुझे नीचा देखना पड़ेगा, सब शिष्य सोचेंगे कि गुरु को इतना सा नहीं आता। तो उसने मन में विचार किया कि इसको स्वयं ही ऐसा कहते हैं। तब उस इंद्रभूति गौतम ने कहा, तुमने ये प्रश्न कहाँ से सीखे, कहाँ से ये सब बातें सीखी? तो उस इंद्र के वेश में जो वह श्रावक था, मनुष्य था, उसने कहा कि ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाए हैं, लेकिन वो गुरु अब नहीं बता रहे, वे मौन हो गए। तो वह गौतम जो इंद्रभूति था वो अभिमान के साथ में, घमंड के साथ में खड़ा हुआ, बोला तुझसे क्या प्रश्नोत्तर करूं, मैं तेरे गुरु से ही बात करूंगा। तो वह अपने शिष्यों के साथ में समोषण की सीमा पर प्रवेश जैसे ही करते हैं, मान स्तंभ को देखते हैं, और मान स्तंभ को देखते ही उनका मान, उनका मिथ्यात्व गलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, और वे जैसे ही समोषण में पहुँचे भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हो जाती है। आगे कह रहे हैं, वे सभी पंडित अपने अपने 500 शिष्यों से सहित थे, जिन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद वस्त्रादि का त्याग करके संयम धारण कर लिया। सभी शिष्यों ने जैसे ही इंद्रभूति ने भगवान का उपदेश सुना, उसे वास्तविकता समझ में आई, मिथ्यात्व का भान हुआ। अरे अब तक तो मैं संसार में घूम रहा हूँ, वो इसी मिथ्यात्व के कारण से तो घूम रहा हूँ,
वास्तविक स्वरूप तो यह है, देखो कैसी वीतराग अवस्था है। हम खुद भी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो मन में कितने अच्छे परिणाम होते हैं कि वास्तव में भगवान तो ये हैं। जब साक्षात भगवान को समोषण में देखते हैं तो निश्चित रूप से फिर तो आनंद की प्राप्ति होना ही होना है। और ऐसे उन स्वरूप को देख करके, वीतराग मुद्रा को देख करके इंद्रभूति ने तो स्वयं वस्त्रों का त्याग करके मुनि दीक्षा धारण की ही। वे तो गणधर बने ही बने, उनके जितने शिष्य थे, उनके जो भाई थे, उन सभी भाइयों के जो शिष्य थे, उन सब ने भी दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। उसी समय राजा चेटक की जो पुत्री है चंदना, वह भी एक धवल वस्त्र धारण कर आर्यिकाओं में प्रमुख हो गई। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में प्रमुख आर्या बनी चंदना। राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ में समोषण में पहुंचा और जिनेंद्र देव को उन्होंने नमस्कार किया। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का शासन इस दिन से प्रारंभ हुआ। जिस दिन से प्रारंभ हुआ उसी दिन को हम सभी वीर शासन जयंती के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात तब वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अर्थात एकम तिथि को प्रातःकाल के समय अभिजित नक्षत्र में दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन परंपरा के लिए उपदेश दिया। अर्थात भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश एकम तिथि को प्रारंभ हुआ और इसीलिए इस प्रमाण के अनुसार श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल अभिजित नक्षत्र के होने पर श्री वीर शासन जयंती संपन्न की जाती है। जैसा कि नाम है वीर शासन जयंती। वीर अर्थात भगवान महावीर स्वामी का शासन जो है जब दिव्य ध्वनि का प्रारंभ हुआ उस दिन से माना जाता है और उसका जो जन्म हुआ उस दिन जो इस शासन की उत्पत्ति हुई उस श्रावण कृष्णा एकम के दिन को हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि, अब आगे क्या यह जो गद्यांश है इसमें उस दिव्य ध्वनि की विशेषता बतला रहे हैं। दिव्य ध्वनि कैसी होती है? दिव्य ध्वनि से पहले तो हम यह तात्पर्य समझें भगवान का उपदेश। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समोषण की रचना हुई, गणधर की कमी के कारण से 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन जैसे ही गणधर वहाँ पर आए उसी समय भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हुई। देवताओं के द्वारा पूरे समोषण की रचना की जाती है। 8 भूमियाँ होती हैं। 8वीं भूमि का नाम है श्रीमंडप भूमि। उस श्रीमंडप भूमि पर 12 सभाएं लगी हुई हैं। उन सभी कोठों में, उन सभी क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच करके तिर्यंच गति के, मनुष्य गति के और देव गति के प्राणी वहां पर पहुंचते हैं और भगवान की दिव्य देशना का लाभ प्राप्त करते हैं। जो भी समोषण में बैठते हैं उसका यह अतिशय होता है, उन्हें कभी भी भूख प्यास की बाधा नहीं सताती, उन्हें किसी तरह का रोग, दुर्भिक्ष, अकाल ये सब विकल्प वहाँ पर नहीं होते हैं। छोटा सा स्थान भी हो तो भी वे सभी जीव वहाँ पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते हुए बड़े आराम से वहाँ पर भगवान का उपदेश सुनते हैं। दिव्य ध्वनि भगवान की जैसे ही प्रारंभ होती है सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में वह समझ में आती है। कैसी होती है दिव्य ध्वनि? वह दिव्य ध्वनि अनक्षरी, दुंदुभि के समान गंभीर तथा 1 योजन तक फैलने वाली होती है। 1 योजन 4 कोस का होता है, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। उस अनुसार भगवान की दिव्य देशना पूरे उस समोषण में फैलती है। भगवान महावीर ने 11 अंग का, 14 पूर्वों का, 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन किया। जैसा कि हमने पहले भी जाना था, जो आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, ज्ञातृधर्म कथांग, इस तरह जो 11 अंग कहे गए हैं। 12वां अंग जो दृष्टि प्रवाद अंग है, उसके जो 5 भेद हैं उनमें जो पूर्वगत है, उस पूर्वगत के 14 भेद कहे गए हैं। उन 14 पूर्वों का जीव अजीव आदि जो 7 तत्व कहे गए हैं, उन 7 तत्वों के साथ में जब हम पुण्य और पाप ये भी मिला देते हैं तब 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो इन सब का उपदेश भगवान महावीर स्वामी के द्वारा वहाँ पर दिया गया।
इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी वीतरागता से ओतप्रोत थी। भगवान महावीर स्वामी की इस दिव्य ध्वनि का, इस वाणी का सबसे बड़ा अतिशय यही है, सबसे बड़ा महत्व ही यही है, क्योंकि जो वीतरागी होते हैं वे जो कुछ भी उपदेश देते हैं वे राग द्वेष से रहित होने के कारण से बिल्कुल सच्चा उपदेश देते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उपदेश देने के अधिकारी कौन? उत्तर लिखा, तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, अरिहंत भगवान। क्यों? क्योंकि उनमें 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहला है सर्वज्ञपना, वे सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने के कारण से जो कुछ भी उन्हें उपदेश देना है वे सब कुछ का उपदेश देंगे। वे वीतरागी हैं, किसी पक्ष को लेकर के उपदेश नहीं देते, वे तो जो हैं उसके बारे में उत्तर देते हैं, उसके बारे में उपदेश देते हैं। हम और आप तो भी रागी द्वेषी हैं, इसलिए जो भी बात कहेंगे किसी न किसी पक्ष से पक्षीभूत होकर के उसको ग्रहण करके फिर हम बात करते हैं। इस कारण से हमारे वचन प्रामाणिक नहीं कहे जाते, लेकिन भगवान के वचन हमारे लिए प्रमाण हैं, वह जिनवाणी ही हमारे लिए प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उनके उस दिव्य ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता, वह दिव्य ध्वनि वीतरागता से सहित थी। उनकी वाणी सर्वांग आत्म प्रदेशों से निकलती थी। वह वाणी निरक्षरी व ओंकार रूप भी थी, फिर भी सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझा करते थे। इस संबंध में एक दूसरा प्रमाण भी मिलता है जिसमें कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो मुख से निकलती है, जैसा कि हम बोलते भी हैं ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत, अर्थात मुख से निकलने वाली। ओंकार में दिव्य ध्वनि होती है। भगवान हमारी ही तरह उपदेश देते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में वो सारा का सारा उपदेश इतनी फास्ट, इतनी गति से होता है कि वो हमें ओम रूप में सुनाई देता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे माना कि हम कोई कैसेट चलाते हैं, उस कैसेट को यदि हमें फॉरवर्ड करना हो तो हम उस कैसेट का जो फॉरवर्डिंग का जो बटन है उसको क्लिक करते हैं, उसको दबाते हैं तो बहुत तेज फास्ट आवाज़ आती है। जो भी उसमें भजन है, जो गाने हैं, 2-3 गाने एक साथ फॉरवर्ड हम कर रहे हैं तो उन सब गानों की एक साथ आवाज़ आती है। वे सभी गाने प्ले हो रहे हैं, बज रहे हैं, लेकिन एक साथ होने के कारण से हमें एक भिन्न आवाज़ आती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की दिव्य देशना इसी प्रकार से होती है, लेकिन उनकी बोलने की, उनके उपदेश देने की जो गति है वो बहुत अधिक होने के कारण से हमें ओंकार रूप में सुनाई देती है। गणधर परमेष्ठी उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं और उनके माध्यम से ही हमें वह दिव्य ध्वनि अच्छी तरह से समझ में आती है। सीधे भगवान ने उपदेश दिया उसे भी हम समझते हैं, जो नहीं समझ में आ पाया उसे भी बाद में उन गणधर परमेष्ठी से वहाँ पर जो समोषण में बैठे हुए लोग होते हैं वे पूछते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कब कब खिड़ती है इसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 6 घड़ी 4 बार। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, उस अनुसार 144 मिनट, लगभग 2.5 घंटे तक प्रतिदिन 4 बार, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे दोपहर में और 6 घड़ी अर्थात 2.5 घंटे शाम के समय और 2.5 घंटे अर्थात 6 घड़ी रात्रि काल में। एक दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है। मन में एक विकल्प हो सकता है कि सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे तो समझ में आ रहा है, रात में 12 बजे भी भगवान की दिव्य ध्वनि होती है क्या? रात में तो हमारे यहाँ तो मुनि महाराज बोलते भी नहीं हैं, फिर तो वे तो तीर्थंकर भगवान हैं, फिर वे कैसे उपदेश देते हैं? उत्तर मिलेगा, समूह शरण में दिन और रात का भेद ही नहीं होता। वहाँ तो भगवान के शरीर से इतनी कांति, इतनी आभा निकल रही है जो करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं की कांति को भी फीका कर देती है। तो वहाँ तो दिन और रात का भेद ही नहीं है, वहाँ तो विकल्प ही नहीं है। जब रात का भेद ही नहीं है, दिन का भेद ही नहीं है, तो फिर वहाँ दिव्य ध्वनि होने में आपत्ति नहीं है। इसलिए 4 बार एक दिन में 6 घड़ी इस प्रकार से दिव्य ध्वनि का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अलावा भी विशेष अवसरों पर गणधर के पूछने पर, मुख्य श्रोता के प्रश्न करने पर जो भगवान होते हैं वे वहाँ उस असमय में भी दिव्य ध्वनि के काल के अलावा भी वे वहाँ पर उपदेश देते हैं। भगवान की उस दिव्य देशना को सुन कर के, समझ करके
बहुत से भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, उनके मिथ्यात्व का नाश होता है, उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और अनेकों भव्य जीव तो वहीं समोषण में भगवान की उस देशना के लाभ से वहीं पर संयम को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। आज हम जो कुछ भी हैं उसी जिनवाणी की बदौलत हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमें उपदेश प्राप्त हुआ है, हो रहा है, वो सब भगवान महावीर स्वामी की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। वैसे तो 24 तीर्थंकर सभी हमें उपदेश देते हैं और देकर के गए हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उन्होंने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश दिया, वही उपदेश गणधरों ने अपने ज्ञान के अनुसार उसे गूंथा, उसे 12 अंगों में विभाजित किया और आचार्यों को शास्त्रों में लिखने का सौभाग्य प्रदान करवाया। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा और उन्हीं आचार्यों की वाणी को, उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम और आप समझ रहे हैं। इसलिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को भगवान की दिव्य देशना जिनवाणी को परोक्ष रूप से सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। हम तो यही भावना भाएं कि हम शीघ्र प्रत्यक्ष भगवान की वाणी को सुन सकें। वीर शासन जयंती के बारे में अंतिम 2 पंक्तियां और कह रहे हैं। प्रतिवर्ष वीर शासन जयंती को मनाते समय भगवान महावीर के संदेशों को हृदय में अंकित कर उनकी वाणी का घर घर में प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयत्न करना प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य है। पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूज्य मुनिश्री ने प्रेरणा दी और यह स्वाध्याय पाठ्यक्रम घर घर पहुँचाने के लिए यह उपक्रम चलाया गया। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, भगवान महावीर स्वामी की इस दिव्य देशना को, इस जिनवाणी को, जो अहिंसामय है, जो दयामय है, जो प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने वाली है, उस जिनवाणी को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम स्वयं संकल्प बनाएं कि हाँ, हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। हम 24 घंटे में से क्या इतना सा भी समय नहीं निकाल सकते कि हम भगवान की उस दिव्य देशना को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, पहले तो हम यह विचार करें कि दिव्य देशना को अर्थात जिनवाणी को पढ़ने से हमें खुद लाभ होगा। जब हम पढ़ेंगे तब हमें वास्तविकता का स्वरूप पता चलेगा। आज हम जो संसार में दुखी हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह, हमारा मिथ्यात्व, हमारा रागदेश, विषय कषायों की ओर प्रवृत्ति। जब हम जिनवाणी को पढ़ते हैं तब हमें वास्तविकता का परिचय मिलता है। हमें समझ में आता है कि ये सब हमें संसार में भटकाने वाले साधन हैं, इनका हमें त्याग कर देना चाहिए। मेरी आत्मा का कल्याण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से होना है। और सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब हम मिथ्यात्व को छोड़ करके अपनी आत्मा के स्वरूप को समझेंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करेंगे। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के लिए सबसे पहले उनको जानना जरूरी है। जब उनको जानेंगे तो हम उनको समझ पाएंगे, उन पर श्रद्धान करेंगे और फिर 7 तत्व 9 पदार्थों को जान करके अपनी आत्मा को जानेंगे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार का भेद विज्ञान करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बड़ी दुर्लभता से हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और उसमें भी हमें जैन कुल, उत्तम संगति और आचार्य भगवान जैसे गुरु हम सभी को प्राप्त हुए हैं। अब तो हमें अपने सौभाग्य को जगा ही लेना चाहिए और अभी भी यदि हम अपने सौभाग्य को नहीं जगाएंगे तो फिर यूँ समझना चाहिए अभी हमारा अनंत काल संसार में है। मिथ्यात्व का प्रबल जोर चल रहा है, इस कारण से हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है। उस मिथ्यात्व की क्या बात, उसे तो हमें समाप्त करना ही करना है। और वीर शासन जयंती को स्मरण में करके उसको तो हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, लेकिन उसका मनाना तभी सार्थक है जब भगवान महावीर के शासन को हम पंचम काल के अंत तक पहुँचाएँ। आज की स्थिति जब हम देखते हैं तो मन में कभी कभी चिंता होती है कि पंचम काल के अंत तक धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर भी आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से व्रत नियम संयम का पालन करते हुए धर्म की साधना कर रहे हैं। हम भी उसमें जुड़ें, हमारा नाम भी उसमें जुड़ें, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें और प्रतिदिन स्वाध्याय के निमित्त से इन सब ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुख से बचेंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।